एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और अभी टाइम हुआ है 12:30। ऑलरेडी मेरा लंच हो चुका है, तो अभी मैं नहाने जाऊंगी। तो नहाने से पहले मैं अपने बाथरूम को डीप क्लीन करूंगी, क्योंकि जब से मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था तब से मैं ऐसे हल्के फुल्के से मतलब बाथरूम को क्लीन करना, क्योंकि बाथरूम क्लीन किए बिना रह नहीं सकते हम, बाथरूम और किचन को। तो हल्के फुल्के से मतलब ऊपर ऊपर ऐसे ही लाइट क्लीन कुछ कर रहे थे। तो आज मैं करने वाली हूँ डीप क्लीन। और बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बाथरूम को किस तरह से डीप क्लीन आप करते हैं, उसके ऊपर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो आज का ये एक ब्लॉग होगा, नॉट ओनली बाथरूम डीप क्लीनिंग वीडियो सॉरी। तो इसी ब्लॉग में मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी बाथरूम डीप क्लीनिंग किस तरह से मैं करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से करते हैं, पर मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पॉट में मैं पहले से हार्पिक करके रख दिया है, क्योंकि कुछ टाइम तक इस तरह से ना रखने से ये अच्छी तरह से मतलब क्लीन नहीं होता। वैसे मेरा जो टॉयलेट है, पूरा मतलब बाथरूम है, वो हर टाइम चमकता है। ये मैं कोई मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। बाथरूम एक ऐसा चीज़ है कि इससे आपके इम्प्रेशन को थोड़ा खराब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। तो चाहे बाथरूम जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, जैसा भी हो, उसे हर टाइम क्लीन रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्पॉट को क्लीन करूंगी। तो पॉट को क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है हार्पिक और एक ब्रश। और ये जो ऊपर का जो सिंक, फिर ये जो टाइल्स है, ये सब क्लीन करने के लिए मैं नॉर्मल हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। और उसके साथ स्कॉच ब्राइट के जैसे कि ये मिरर क्लीन करने के लिए मैंने स्कॉच ब्राइट के जो स्पंज साइड है उसे यूज़ किया है। और
टाइल्स को क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्कॉच ब्राइट के जो थोड़ा सा रफ साइड है वहाँ पे, क्योंकि पानी का दाग रह जाता है। और अभी मैं फ्लोर क्लीन करूँगी, तो फ्लोर क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लाइजॉल और एक ब्रूम। और पानी को अच्छी तरह से निकालने के लिए मैं ऐसा वाइपर यूज़ करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वाइपर के बिना मैं बाथरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर सकती। हो गया मेरा बाथरूम क्लीनिंग। अभी मैं जाऊंगी शावर लेने और उसके बाद आर्यन को भेजूंगी, क्योंकि जब भी मैंने बाथरूम क्लीन किया है तो अभी पूरे घर में नहीं घूमूंगी, मेरा कपड़े ऑलरेडी बाथरूम पे ले लिया है। और अभी मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद आर्यन को भेजना है नहाने के लिए। बाहर का हालत देखिए, इतना ज़्यादा हवा आ रही है, मतलब आज अच्छा खासा होने वाला है। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का हालत। सारे पेड़ पौधे इतना हवा में हिल रहे हैं और शायद कैमरा में ज़्यादा कैच भी नहीं हो पा रहा है, पर यहाँ पे मतलब हालत बहुत ख़राब है। बाहर कुछ कपड़े दिए सूखने के लिए, पर मुझे नहीं लगता अभी सूखने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाले हैं। और जो भी हम कोलकाता ले जाने वाले हैं उनमें से कुछ चीज़ें अभी मतलब गंदा था, उसे क्लीन करना ज़रूरी था, तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर लिया था ताकि जल्दी से ये सूख जाए और मैं इसे आयरन करने के लिए दे दूँ। पर मुझे नहीं लगता आज होगा, क्योंकि कोलकाता से लौटने के बाद ही मतलब 5th लौट रहे हैं, 6 या 7 को मतलब फिर से ऑफिस के काम में जा रहे हैं चेन्नई, तो उस टाइम के लिए भी कुछ फॉर्मल शर्ट्स पैंट मुझे तैयार रखना है, तो इसलिए आज सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। तो पता नहीं आज। और अभी हम लंच करेंगे, आर्यन अभी नहाने के लिए गए हैं, अभी लंच करने के बाद मैं मतलब आर्यन कुछ भी करे पर मैं अपना पैकिंग आज करना ही करना है। 2 दिन पहले पैकिंग करने वाली थी, पर सारे काम में ऐसे उलझ जाती हूँ, तो आज मुझे पैकिंग करना ही करना है, क्योंकि कल है सैटरडे और कल सैटरडे हम पूरे दिन नहीं रह रहे घर में। एक इन्विटेशन है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। मुझे लानी है ये सारे कपड़े, आधा सूख गए थे और थोड़ी देर बाद अगर बारिश स्टार्ट होता तो ये पूरा सूख जाता। तो अभी मैं करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर। एक्चुअली नहाने के टाइम में, तब मैंने जब बाथरूम क्लीन की थी तो उस टाइम में मैं अपने वार्डरोब तक नहीं जाना चाहती थी, तो अभी मैं करने वाली हूँ मेरा स्किन क्लीन। तो फेस वॉश अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गुड वाइब के फेस वॉश। और मैं आपको बता दूँ, अभी जब समर सीजन चल रहा है तो अभी मैं ये एलोवेरा नीम वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन टाइप्स कुछ फेस वॉश बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्किन बहुत फ्रेश रखते हैं, और स्पेशली अभी जबकि समर सीजन हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 120 ml का प्राइस है 175 रुपीज़, और ये गुड वाइब्स के हैं। और गुड वाइब्स के हर एक जो प्रोडक्ट होते हैं वो रियली बहुत ज़्यादा हर्बल होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने तो सुना होगा मेरे मुँह से गुड वाइब के नाम। ये जो फेस वॉश है ये फेस से पिंपल, उसके बाद जो डिहाइड्रेट जो स्किन हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ गुड वाइब्स की एलोवेरा क्यूकम्बर डिटॉक्स फेस मास्क। एक्चुअली मेरे पास गुड वाइब्स के और भी एक मास्क है जो कि है चारकोल फेस मास्क। उसे मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे स्किन को डीप क्लीन करना होता है, जब व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को निकालना होता है तब। पर ये जो फेस मास्क है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, इसमें क्यूकम्बर एंड एलोवेरा का एक्सट्रीम फ्लेवर आ रहे हैं और ये मुझे मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग है इसका खुशबू। और जब भी स्किन डिहाइड्रेट हो जाता है, स्किन को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत पड़ती है, टाइट रखने की ज़रूरत पड़ती है, स्किन को टॉक्सिन फ्री करना होता है, तब ये फेस मास्क बहुत ही काम का है। इसका भी आपको प्राइस में बता दूँ,
ये है 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट, मतलब इसमें आपको 50 ग्राम्स प्रोडक्ट मिल रहा है और इसका प्राइस है 225। बट आई थिंक ये 225 नहीं, इससे थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि इतना प्रोडक्ट मैं लेती रहती हूँ कि मुझे इतना याद तो नहीं रहता। बट जो एमआरपी होता है, गुड वाइब्स के जो एमआरपी होता है ना, उससे थोड़ा कम ही होता है। अभी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मुझे इसे निकालना है, वो भी पानी से थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज करते हुए इसे निकालना है। मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स के एलोवेरा स्मूथिंग फेस क्रीम। तो एक्चुअली ये जो फेस क्रीम मैं यूज करने वाली हूँ, ये स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्किन को ब्राइट करने में मदद करते हैं। वैसे हमारा जो स्किन टोन है ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, पर हाँ ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिसे यूज करने से आपका जो स्किन टोन है वो 1 से 2 टोन तक फेयर हो सकते हैं। लाइक हमारे स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे दाग धब्बे हटा के स्किन को स्पॉटलेस बना सकते हैं, और सन टैन जो आ जाते हैं हमारे स्किन पे वो सन टैन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से पिंपल, सन टैन और जो पिंपल मार्क्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ अगर हमारे स्किन से हट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फेस है वो ब्राइट दिखने लगता है। तो ये एलोवेरा फेस क्रीम जो है, ये सारी चीज़ें में बिल्कुल मतलब माहिर है, तो इसलिए मुझे एलोवेरा की हर एक चीज़ बहुत पसंद है। समर सीजन में जितना हो सके क्यूकम्बर, एलोवेरा के प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके। और ये जो फेस क्रीम है, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 225 रुपीज़। पर आई एम श्योर कि ये 225 रुपीज़ से भी थोड़ा सा कम दाम में आपको मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे एमआरपी होता है ना, इससे काफ़ी कम में मिलता है पावर.com पे। तो अभी मैं खा रही हूँ खीर। ये चावल का खीर है जो मैंने कल बनाई थी। अभी मुझे लंच में और कुछ लेने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं खीर खा लेती हूँ। टेस्ट ऐसे चेंज होता रहता है, कब क्या, वैसे मैं मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं करती, कब क्या खाने का या पीने का मन करता है कुछ पता नहीं चलता। अभी जबकि मैं कोलकाता जाने वाली हूँ, मुझे आजकल बहुत मिष्टी दही खाने का मन करता है, रसगुल्ला खाने का मन करता है, नोलेन गुड़ रसगुल्ला। पता नहीं मुझे कोलकाता में भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नोलेन गुड़ जो होता है उसका एक सीज़न होता है, सीज़न के बाद वो नहीं मिलता। ब्राउन कलर का होता है वो रसगुल्ला, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। फिलहाल तो फिर से काम चलना पड़ेगा। मिष्टी दही यहाँ पे मिलता है, डैन वन है ना, डैन वन का एक मिष्टी दही का एक रेड कलर का एक पैकेट आता है, वो बिल्कुल कोलकाता दही जैसा होता है। आई होप कि आपने तो ट्राई किए होंगे, हम भी ट्राई करते हैं। तो आज सोच रही हूँ कि मिथुन को आने के टाइम में मैं बोल दूँ 1 दही का वो डब्बा लेके आना। है गाइस, अभी टाइम हो गया है 6 o'clock और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आर्यन को अभी नूडल खाना है। आर्यन को नूडल खाना है और आज मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ। थोड़ा सा चना मसाला था तो उसे मैं गर्म करके खा लूँगी, क्योंकि रात तक उसे मैं नहीं रखूँगी। तो अभी तक मैं उसे नहीं रखूँगी और थोड़ा बहुत भूख भी लगी है, तो मैं उसके साथ कुछ नहीं लूँगी, सिर्फ चना मसाला थोड़ा सा है उसे मैं ले लूँगी। और रात के खाने के लिए देखते हैं अभी क्या बनाते हैं, अभी कुछ तय तो नहीं किया है। और मिथुन का फ़ोन आया था, मिथुन को एक्चुअली थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि छुट्टी से पहले आज है मिथुन का लास्ट डे। तो लास्ट डे पे क्या होता है कि 13-15 डेज़ के लिए मिथुन जब नहीं रह रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत काम किसी को हैंड ओवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होगा। और ऊपर से थोड़ा बहुत तबीयत भी ख़राब है, वैसे बुखार अभी थोड़ा सा कम है, पर फिर भी जो होता है ना कि बॉडी एक वगैरह, हेडेक, वो सारी चीज़ें तो होता रहता है। तो अभी जल्दी से मैं बना लेती हूँ आर्यन के लिए खाना और उसके साथ मैं भी कुछ ले लेती हूँ, फिर करेंगे पैकिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी भी वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा था कि मैं 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दूंगी, पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मिथुन चिल्लाना शुरू कर दे उससे पहले मुझे पैकिंग एटलीस्ट स्टार्ट करनी है।
तो फाइनली अभी मैं शुरू कर रही हूँ मेरा पैकिंग फॉर कोलकाता। और पैकिंग में एक्चुअली मिथुन जबकि ऑफिस में है तो मुझे पता नहीं कि मिथुन के लिए क्या क्या लेना है। तो मैंने सोचा था कि आज मिथुन जल्दी से चले आएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर भी जो नए कपड़े हैं वो तो लेना ही है, तो इतना तो मुझे पता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें वहाँ पे ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। और अच्छे कपड़ों में से मिथुन कौन सा वाला लेने वाले हैं वो तो मिथुन आने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगी। मतलब मैं उस तरह से पैकिंग करूँगी। और मुझे क्या लेना है और आर्यन के लिए क्या लेना है वो तो मुझे पता है, वो मैं कर लूँगी। और बाकी की शॉपिंग होगा कोलकाता जाने के बाद स्प्लैनेड से, क्योंकि स्प्लैनेड नाम का एक जगह है जहाँ पे हम कोलकाता में मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ से ही शॉपिंग करते हैं, चाहे शादी में हो या शादी में शायद थोड़ा सा कम, क्योंकि दुल्हन के कपड़े वहाँ पे ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बंगाली है और बंगालीज के लिए तो दुल्हन के कपड़े यानी कि लहंगा नहीं साड़ी होता है। तो साड़ी साउथ कलकत्ता में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, अच्छी अच्छी साड़ी की दुकान है। मैं भी वहाँ पे जाने वाली हूँ, पर एस्प्लैनेड पार्क स्ट्रीट एरिया से मैं लेने वाली हूँ मेरे भाई के लिए कंप्लीट सूट बूट सब कुछ, और मिथुन के लिए कुछ, आर्यन के लिए कुछ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पैकिंग। मैं ऐसे दो लेने वाली हूँ, ये है एक रेड वन और है एक इससे भी बड़ा ब्लैक वन, वो दो मैं लूँगी तभी कम पड़ जाता है। महाबली सब कुछ करेगा, महाबली आज पैकिंग करेगा। ओके लेकिन महाबली के सैनिक कहाँ उड़ रहते हैं, कहाँ से हमारा पता कुछ नहीं लेते हैं। लगभग यहाँ पे मेरा और आर्यन का तो पैकिंग हो गया है। तो यहाँ पे जो भी अच्छे कपड़े हैं वो भी, और जो घर में मतलब राफ यूज़ करने वाले जो कपड़े हैं ये सारे टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स ये सब कुछ मैंने ले लिया है। यहाँ पे सेम आर्यन का भी है, सॉक्स आर्यन का सैंडो से लेके उसके घर में पहनने के लिए वो सारे कपड़े और अच्छे वाले भी वो एक साथ ले लिए हैं। और बाकी तो मैं वहाँ पे जाके ले लूँगी, मतलब वहाँ पे जाके मुझे परचेस करना पड़ेगा। और 2-3 पैंट्स मैं कल लूँगी, कल जब मैं हम निकलेंगे तब लूँगी। तो इस तरह से, और मैं भी शायद और एक टॉप लूँगी या तो और 2 कुर्ती लूँगी, ऐसा कुछ लेना है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि मेरा कॉस्मेटिक्स को पैक करना। तो अभी देखना है कि मैं कौन से कॉस्मेटिक्स लूँगी। एक्चुअली लिपस्टिक तो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कि मुझे क्या क्या लेनी है। और हेयर केयर, वैसे मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है तो मुझे शैम्पू लाना पड़ेगा। और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो मुझे लेनी है वो सारे लूँगी, आर्यन के लेने हैं। और मिथुन तो अपने शेविंग किट जो है उसमें मिथुन का सारा चीज़ रहते हैं।
फाइनली मैंने अपना सारे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी सब कुछ मैंने ले लिया है। क्या क्या मुझे वहाँ पे लेके जाना है, ये सारे चीज़ें मैं लेके जाने वाली हूँ। इसमें नेल पेंट्स, लिपस्टिक, रोज़ वाटर, मेरे नाइट सीरम वैसे तो ये 2-3 दिन भी मैं यूज़ करूँगी, तो ये अभी मैं बैग ट्रॉली में नहीं उठाऊँगी। उसके बाद स्क्रब, फिर फेस वॉश, मेकअप रिमूवर मेरे पास 2 है, तो एक मैं लेके जा रही हूँ, एक यहाँ पे है, अभी 2-3 दिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। और ये सारे नेल पेंट्स मैं लेके जा रही हूँ। मैं बहुत सारे स्टेकुरिक के नेल पेंट्स लिया है वहाँ पे सबको देने के लिए। और तो ये जो सारे नेल पेंट्स है जो कि माई ग्लैम के हैं, मुझे मिला है वो क्या, वैनिटिकस के साथ। और ये जो पैड्स है, कॉटन पैड्स, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब मैं इसका बहुत सारे यूज़ करती हूँ। ये और कारा का जो एक फेस वाइपर है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से ले लूँगी। और ये सारे कॉस्मेटिक्स लेके जा रही हूँ मैं अपने घर के लिए, मतलब वहाँ पे मेरे सिस्टर्स के लिए। इसमें बहुत सारा है, और मतलब इतना हेवी है कि मैं इसे ठीक से जगह भी नहीं पा रही हूँ। और ये मैं लेके जा रही हूँ कुछ मास्क। ये शीट मास्क मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं और बहुत मतलब हाइड्रेट रखते हैं स्किन को। ये हमेशा यूज़ करना चाहिए, स्पेशली गर्मी के सीज़न में। और ये कुछ मेकअप प्राइमर है, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, फिर कॉन्सीलर, और कुछ ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी तो मैं शादी के टाइम में नहीं पहनूंगी, शादी के टाइम में ऑब्वियसली गोल्ड पहना जाता है। और ये सारे मैं आने जाने के टाइम में कुछ अगर मन किया तो या वहाँ से अगर कोई रिलेटिव के घर में जाती हूँ, जाना तो पड़ेगा ही, तो वहाँ के लिए मैंने ये लिया है। और इसके अंदर है मेरे और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि सारे वो आई शेडो पैलेट, ईयरिंग्स है, ये मेकअप ब्रशेस है, ये ब्लश, फिर फाउंडेशन, सॉरी कॉम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें, काजल, यहाँ पे काजल है बहुत सारे। और ये मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके जा रही हूँ, ये मैंने कोडाईकनाल से लिया था ये सेट। मास्कारा और ये आईलैश कर्लर, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ मिथुन के लिए। अभी बहुत टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं। आर्यन डिनर करके वो सो गए हैं, और मुझे भी फ़ोन करके मिथुन ने बोला है कि तुम डिनर करो, डिनर करके तुम्हें भूख लग जाएगी। पर ऐसे डिनर नहीं कर सकती मैं
वो भी भूखा है वहाँ पे। तो मिथुन आ जाए उसके बाद हम, वैसे अभी आने का कोई फ़ोन तो नहीं आया कि मैं अभी आ रहा हूँ या ऐसा कुछ, मतलब ऑफिस से निकलने के टाइम में मुझे एक बार फ़ोन कर लेते हैं। मतलब अभी 10 बज गए हैं, 10 या 10-11 ऐसा कुछ बजा है अभी। तो मिथुन के लिए वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे उसके बाद हम एक साथ डिनर करके फिर ज़्यादा टाइम तक हम नहीं जगेंगे आज, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। खाना खा के मतलब रात को डिनर करके हम सो जाएंगे। आज हम वॉक भी नहीं करने जाएंगे, और कल सुबह सुबह उठने के बाद अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने सारे लोग आएंगे नहीं। तो अच्छे से तैयार होके वो नया कुर्ती मैं हाँ वो कुर्ती, तो कुर्ती बोल सकती हूँ उसे मैं, जो वैलेंटाइन डे पे मिथुन ने मुझे गिफ्ट किया था ना, वो तब मैंने बस ऐसे ही अपने साइज़ दिया था कि देखते कि कैसे होता है। मैं पहन के नहीं देखा था, तो आज मैंने पहन के जब देख रही थी तो हाँ थोड़ा सा बड़ा तो है साइज़ में, पर इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, वो लगभग ठीक ठाक ही है। पर ये दोनों साइड में अगर थोड़ा सा मैं उसे ऑल्टर कर लूँ हाँ तो सही, तो वो बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो वही मैं कल पहनने वाली हूँ। और जो थोड़ा बहुत मेकअप, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि आफ्टर ऑल समर सीजन है, हमें सोच के मेकअप करना पड़ता है। वीडियो तो बना लेती हूँ, आपके लिए पोस्ट भी कर लेती हूँ, पर ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ आजकल। और अभी मतलब कोलकाता जाने के बाद तो बिल्कुल भी शायद आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं शादी में बिज़ी रहूँगी और इतना भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। तो अच्छा है कि मैं पहले से आपको बता दूँ। अभी जबकि कुछ रिप्लाई एटलीस्ट मैं दे रही हूँ, पर वहाँ पे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी रिप्लाई दे पाऊँगी, क्योंकि जस्ट मैं पोस्ट कर लूँगी, करने के बाद ही मुझे अलग काम में लग जाना होगा। और शादी वाले घर है जैसे होता है, तो और सब कुछ सेट होगा फिर वापस आने के बाद। कल हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, इसलिए जितने भी कचरा है वो मैं बाहर रख दूँगी, ताकि कचरा वाला जब आएंगे तो वो सब लेके जा सकते हैं, वरना घर में अगर रहेगा तो बदबू हो जाएगा। तो मैं जल्दी से जाके कचरा बाहर रख के आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोलूँ, कल रात को एक्चुअली मैं बीच में ही अपना व्लॉग स्टॉप कर दिया था, और इसका रीज़न बहुत ही हॉरिबल रीज़न था कि मिथुन, कल मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मिथुन का कल लेट होगा, उन्होंने मुझे बोला था फ़ोन करके, पर रात के 2:30 बजे, मैं तो बोल सकती हूँ कि सुबह के 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे तक वो आए, और बिना एक फ़ोन किए कि घर में भी कोई है जो कि वेट करे, जिनको भी टेंशन होते हैं, ना ही मुझे ना ही मेरे सासू माँ को। रात को जस्ट मैं रो रो के मेरे आंखें फूल गए हैं, जिनको मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रही हूँ, एक भी फ़ोन वो उठा नहीं रहे थे। और आप समझ सकते हैं इस टाइम में क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है, इतने रात को मैं एक अकेली लेडी में कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ हेल्प मांगने के लिए। फिर मिथुन का जो पहले वाला जो मैनेजर था, मतलब पहले, अभी वो नहीं है, अभी कोई और है, तो उनका नंबर मेरे पास नहीं है, उन्हें मैंने फ़ोन किया। वो मिथुन के साथ हर टाइम रहते हैं, ऐसा एक मिथुन के जूनियर है, उन्हें फ़ोन किया। वो बोल रहे थे कि मैं तो 9 बजे, रात के 9 भी मिथुन दा थे ऑफिस में। मैं जानती हूँ कि हाँ उसके बाद 10:30 या 10 बजे तो मुझे फ़ोन किया था कि वो आ रहे हैं, अभी 1 घंटे में आ रहे हैं। 1 घंटे मीन्स कितना होता है, 11 11:30 बजे। पर मिथुन घर आए 2:30 बजे, 2:30 बजे से 3 बजे तक। खाना पीना तो दूर की बात है, हालत ऐसी थी, मतलब मिनटों में आपके साथ मैंने बात किए, कुछ टाइम के अंदर हालत पूरा बिगड़ गए। मतलब क्या हो सकता है कि इंसान को, जब इंसान को फ़ोन करी हूँ 17 to 18 मिस कॉल मेरा था वहाँ पे। मैं सासू माँ को फ़ोन किया, और सासू माँ एक ऐसा, मतलब रियली मैं जब भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, वही एक इंसान है जो कि इस तरह से मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं, मतलब मेरे लिए है।
तो वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। तो उस टाइम में मैं अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, वो मिथुन को ट्राई कर रहे, बार बार मुझे बोल रहे टेंशन मत लो, मैं उसकी मम्मी हूँ। तो अगर उसको कोई गलत कुछ होता है तो सबसे पहले मुझे सबसे पहले फील होगा, तो ऐसे टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मतलब वो अच्छा है, वो बिल्कुल ठीक है, वो आ जाएगा घर में। फिर भी उस टाइम में मन नहीं मान रहा है। रात के 2:30 बजे वो घर आए, वो फ़ोन मिलते ही वो मुझे फ़ोन किए, और फ़ोन करने के बाद तो जो मन में था मैंने बस झाड़ दिया, और नहीं सोचा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बस मैंने, मोबाइल था डेस्क पे और वो थे मीटिंग रूम में, और एक कॉल चल रहा था बहुत इम्पोर्टेंट, और मैंने जो इतना रेंज के बाहर थे इसलिए उनका जो एप्पल वॉच है उसमें भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था कि किसी ने आपको मैसेज कर रहे या ट्राई कर रहे। मतलब रेंज के जब बाहर होते हैं फ़ोन और उनके वॉच तो दोनों कांटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ सकते। तो जो भी है, मतलब एक्सप्लेन करने से भी, मतलब करना भी मुझे नहीं आ रहा है ठीक से कि क्या मैं बोलूँ, क्या बोलना चाहिए। तो बस अभी सुबह हो चुकी है कल, और मेरा मूड ही नहीं था कि बाद में मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ। ब्लॉग तो दूर की बात है, उस टाइम में मतलब वो मिथुन घर आने के बाद भी वो जो टाइम था वो, मतलब मैं शॉक से बाहर नहीं आई थी कि क्या होने वाला था, आज सुबह क्या नया लेके आने वाले हैं मेरे लिए, इस हद तक मैंने सोच लिया। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ, और बाय द वे जो होता है, अब अभी उसको याद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, पर हाँ कुछ चीज़ें हमें करना पड़ता है। जो मिथुन ने भी गलती किया कि याद रखना चाहिए था कि जितना लेट हो चुका है घर में एटलीस्ट एक फ़ोन करना चाहिए, या तो मोबाइल को चेक करना चाहिए कि घर से कोई फ़ोन या कोई मैसेज आया कि नहीं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे से मैं आपके लिए पोस्ट करूँगी आज सैटरडे वाला ब्लॉग। आज हम कहीं जाने वाले हैं, आज का जो ब्लॉग होगा उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आई होप कि आज का जो ब्लॉग है, मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मैं कल के बात को लेके नहीं बैठ जाऊँगी, तो नया दिन है, नया शुरुआत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग बनाऊंगी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला। आपको पता है कि सैटरडे संडे व्लॉग जो होता है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो होता है मेरे लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।